खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी। वनुसल्ली वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर नोट फरमा लीजिए 030094616117। नाज़रीन कराम, जैसा कि मेरी ये हमेशा से कोशिश रही है कि ये जो कादियानी हज़रात को इनके बड़ों ने, मुरब्बियों ने धोखा दिया हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन्हीं की किताबों में से हक़ाइक़ आप सामने रखे जाएं ताकि कादियानी हज़रात इस चीज़ को मान लें। वरना कुरान और हदीस पे जब बात होती है तो कादियानी हज़रात जो है वो बहुत सारी तावीलात करते हैं और अपनी मर्ज़ी के मन घड़त मानी बना लेते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके जो बड़े हैं उन्होंने ऐसी तावीलात की हुई हैं, उसी पे ये चलते आते हैं। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें जब इन्हीं किताबों के अंदर कादियानियों को बताने के लिए जवाब दिए हैं, तो फिर मैं इनके सामने उलमाए कराम की इबारतें पेश नहीं करता, क्योंकि उस पर ये एतराज़ शुरू कर देते, नहीं ये तो मौलवी ने लिखी हैं इसलिए हम इसको नहीं मानते। तो आज भी मैं इनके सामने एक कादियानी जमात की किताब पेश करूँगा। उस किताब का नाम है, ये कादियानी जमात की हदीसों की किताब है, जिसमें इन्होंने कुछ हदीसें इकट्ठी की हैं और फिर इन हदीसों पे अपनी मन मर्ज़ी के उन्होंने मतलब ज़ाहिर किए हैं। नीचे छोटे छोटे नोट लिख के अपनी मर्ज़ी की ज़हन साजी करने की कोशिश की है। अगर कादियानी हज़रात से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो इन हदीसों को देख के, और जो ओरिजिनल किताब है, जैसे कोई बुखारी शरीफ की हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ में है, मुस्लिम में है, अबू दाऊद में है, इब्न माजा में है, वो चेक कर ले तो उनको वहाँ से पता चल जाएगा कि ये सनद के हिसाब से किस लेवल की है, और वैसे इस हदीस के बारे में जो अल्फाज हैं, जो तर्जुमा किया गया है, वो क्या है। तो नाज़रीन किराम, ये कादियानियों की किताब है, इसका नाम है हदीक़तुस सालिहीन। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है अहदीस। अब मैं इस किताब का आपको सफ़ा बताता हूँ और वो हदीस पढ़ के सुनाता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है और ये किन लोगों पर फिट आती है। कुछ थोड़ी बहुत मैं तशरीह करूँगा, वो मेरे अपने ख़यालात हैं, जिससे हर कादियानी या दूसरा बंदा भी इख्तलाफ कर सकता है, उसको हक़ है, मगर सोचिएगा ज़रूर कि ये हदीस किन लोगों पर पूरी होती है। तो आइए नाज़रीन किराम देखते हैं। इसका पेज नंबर है 758 और इस पर उन्होंने हदीस पे नंबर लगाया है 944। ये कंजुल उमाल के अंदर हदीस है जो उन्होंने लिखी है। तो नाज़रीन किराम, मैं अब आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। अब सुनिएगा। लिखा है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया। अब इसके मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा और हल्की फुल्की तशरीह करूंगा ताकि मामला समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। यहाँ पे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि आखिरी ज़माने में कुछ दज्जाल ज़ाहिर होंगे। चलें आप देख लीजिए ये दज्जाल कौन है। अल्लाह के नबी ने हदीस में फ़रमाया कि मेरे बाद तकरीबन 30 के करीब दज्जाल ज़ाहिर होंगे और उनमें से हर कोई ये समझेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। उनको आपने दज्जाल फरमाया है, यानी जो शख्स भी हजूर के बाद किसी नई नबूवत का ऐलान करता है कि अल्लाह ने मुझे हजूर के बाद नबी बनाया है, जिल्ली, ब्रूजी, उम्मती, गैर उम्मती, तशरी, गैर तशरी, ओरिजिनल, डुप्लिकेट, जिस किस्म का भी कोई बंदा नबूवत का दावा करेगा कि हजूर के बाद बनाया है, तो हजूर ने फरमाया है कि वो दज्जाल है, वो कज़्ज़ाब है। तो नाज़रीन किराम, अब यही दज्जाल का लफ्ज़ यहाँ आ गया। आगे नंबर 2, जो दुनिया और पैसे के ज़ोर पर दीन फैलाएंगे। अब ख़ुद देख लीजिए कि किन लोगों का ये दावा है कि हम पैसे के ज़ोर पे दीन फैला रहे हैं। हमने फ़लाँ मुल्क में ये कर दिया, हमने फ़लाँ मुल्क में ये कर दिया, हमने फ़लाँ मुल्क में ये कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, यानी इसके अलावा उनके पास बात ही कोई नहीं है। और अल्लाह के नबी ने यही फरमाया है 2 नंबर पॉइंट पे कि जो दुनिया और पैसे के ज़ोर पर दीन फैलाएंगे। अपनी तरफ से वो दीन फैला रहे हैं मगर असल दीन नहीं है। आगे 3 नंबर,
और लालच के ज़रिए लोगों के ज़मीर ख़रीदेंगे, यानी लालच के ज़रिए से लोगों को ख़रीदेंगे कि वो अपना दीन छोड़कर हमारे दीन में आ जाए, हमारे मज़हब में आ जाएं, जो इनका हिंदुस्तान का बिगड़ा हुआ मज़हब है। चौथे नंबर पे अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया के सामने वो भेड़ों का लिबास पहन कर आएंगे, यानी भेड़ जो है ये बहुत मासूम होती है, देखने में बहुत प्यारी लगती है, ये यानी उनका लिबास, यानी कि इस्लाम जो मज़हब है ये बहुत प्यारा है, बड़ा तहम्मुल मिजाजी का दरस देता है, बहुत मोहब्बत करने वाला मज़हब है, यानी इसका ये लिबास सिर्फ़ पहन के आएंगे। ठीक है, आगे लिखा है 5वें नंबर पे है यानी बज़ाहिर बड़े नरम मिजाज और ठंडी तबीयत के होंगे। अब नाज़रीन किराम ख़ुद देख लें कि ये किन पे पूरी आ रही है, किन को अल्लाह के नबी ने दज्जाल कहा है और उन दज्जाल की आगे से निशानियां भी बता दी हैं। जैसा उस हदीस में बताया ना निशानी कि उनमें जो भी दज्जाल होंगे उनमें से हर एक बंदा ये कहेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। आपने फरमाया वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है जो मेरे बाद इस चीज़ का दावा करता है कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है। अच्छा, अब यही बात यहाँ आगे 5वें नंबर पे है कि वो बड़े नरम मिजाज और ठंडी तबीयत के होंगे। 6ठे नंबर पे है उनकी ज़ुबानें शहद से भी ज़्यादा मीठी होंगी। नाज़रीन इकराम, ये किताब मैं पढ़ रहा हूँ, ये वही है जो मैंने आपके सामने खोली है, यहीं से पढ़ रहा हूँ। अब क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनकी ज़ुबानें शहद से ज़्यादा मीठी होंगी। अक्सर लोगों को मैंने भी कहते हुए सुना है, तमाम मुसलमान जिन तक मेरी ये वीडियो पहुँचे वो ज़रूर इसको आगे फैलाएं ताकि ये पूरी दुनिया में वायरल हो जाए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनकी ज़ुबानें शहद से ज़्यादा मीठी होंगी, यानी उनके अखलाक जो होंगे वो बड़े अच्छे होंगे। आज आप देख लें कि लोग क्या कहते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि इनके अखलाक बड़े अच्छे हैं। ये अल्लाह के नबी ने दज्जाल की निशानी बताई है, ठीक है, आखिरी ज़माने में। अच्छा, आगे चलते हैं। और अपनी, ये 7वां नंबर पॉइंट, और अपनी चकनी चपड़ी और मीठी बातों से लोगों का दीन बदलने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? लोगों का दीन बदलने की कोशिश करेंगे। लिबादा किसका ओढ़ा हुआ है? इस्लाम का। इस्लाम नहीं है, लिबादा सिर्फ ओढ़ लिया है। अच्छा, अब 8वें नंबर पे जो पॉइंट है, लेकिन उनके दिल भेड़ियों के से होंगे, यानी जो भेड़िया जानवर है, खूनख्वार जानवर है भेड़िया, दिल उनके अंदर से उस तरह के होंगे, यानी ये मुसलमानों का ईमान लूटेंगे और उनको लेके वो रसूलुल्लाह की ग़ुलामी से निकाल कर वो किसी और शख्स की ग़ुलामी में दे देंगे। ये है ख़तरनाक खूनख्वार भेड़िए जो चीर फाड़ देते हैं मुसलमानों के ईमान को। आगे चलिए, 9वें नंबर पे है यानी अंदर से इनकी नीयतें सख्त ख़राब और उनके इरादे बड़े ख़तरनाक होंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये 9 पॉइंट हैं। आपने देखा है कि अक्सर लोग जो मुसलमान भी बाहर गए होते हैं, ये वहाँ उनके असाइलम क्लियर करने के लिए उनसे मुलाकात करते हैं, उनको फिर लालच देते हैं कि आप परेशान हैं, 5 साल हो गए हैं, आपका असाइलम नहीं हो रहा, 6-6 साल 7-7 साल हो गए हैं, आप हमारे साथ तावन कीजिए, हम आपके साथ तावन करेंगे, हम आपका केस क्लियर करवा देंगे। सिर्फ़ उसके लिए आपने ये करना है कि ये जो हमारा बैत फार्म है इसको पुर कर दें, ताकि जब भी आलमी बैत हो तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फार्म हो, हम गिनती करके बता सके कि हमने इस दफ़ा इतने बंदे जो हैं वो अपने मज़हब में दाखिल किए हैं। और वो कहते ये हैं कि बेशक आप हमारे मज़हब में ना आएँ, सिर्फ़ ये बैत फार्म पुर कर दे ताकि हमारे पास इस बात का सबूत हो कि इस बंदे ने बैत की है। तो मुसलमान बेचारा यही सोचता है कि चलो मैंने कौन सा बैत की है, और कादियानी इस धोखे से उसके बैत फार्म पे साइन करवा लेते हैं। और फिर ये जो बैत फार्म है इसी तरह पता नहीं किन किन लोगों से इस बिहाफ पे ये करवाते हैं और बाद में कहते हैं जी इतने लोग हमने शामिल कर लिए हैं। तो मेरी यहाँ अपने मुसलमान भाइयों से ये दरख्वास्त है, खुदारा ये बैत फार्म पुर ना कीजिए। ये जो बैत फार्म पुर करना है ये ऐसा ही है जैसे कुफर में चले जाना है। जिस तरह मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे दूँ, कोई ईसाई ये कहे कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा, एक दफ़ा ये हमने लिखा हुआ इस पर साइन कर दें, माने बेशक ना, मगर यहाँ साइन कर दें। आप बेशक मुसलमान रहें, आपका अकीदा दुरुस्त है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, मगर आप यहाँ साइन कर दें। अगर वो साइन कर देगा
तो क्या वो शिरक में मुब्तला नहीं हो जाएगा। इसी तरह जब कोई मुसलमान साइलम के लिए, दुनियावी लालच के लिए ऐसा करता है तो वो उस मज़हब में चला जाता है, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को अल्लाह का नबी और रसूल मान लेता है, नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा नाज़रीन, आगे इस हदीस में है, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब आगे अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि मेरे हलम की वजह से, यानी मेरी बर्दाश्त की वजह से, मेरी नरमी की वजह से इनको धोखा लगा है। ये जो लोग हैं, जो ये दज्जाल सिफ्त लोग हैं, मेरी जो है बर्दाश्त, मेरी नरमी की वजह से इनको धोखा लगा है, क्योंकि इनकी पकड़ नहीं अल्लाह कर रहा, पकड़ तो इंशाअल्लाह आखिर में होगी। और मेरे ख़िलाफ़ ऐसी नारवा जुर्रत की है, यानी अल्लाह के ख़िलाफ़ ऐसे काम किए। आपको पता है सारा कि ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह ने मुझे कहा, ए मेरे बेटे सुन, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। फिर इसने अपनी किताब में लिखा कि अल्लाह ने मुझे कुन फ़यकून कहा। तो नाज़रीन किराम, थोड़ा आगे चलते हैं। मैं अपनी ज़ात की कसम खाता हूँ कि मैं इन्हीं में से, इनके अंदर से ही ऐसे फितनेगर पैदा करूँगा कि उनके फितनों और कारस्तानी को देखकर अक्लमंद और दाना लोग हैरान और शशदर रह जाएंगे। ये नाज़रीन यहाँ पे हदीस मुकम्मल हो गई। अब मुझे बताइए, इनके अंदर से जो फितनों के अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाया है, सबसे पहला फ़िरका जो है, इनके अंदर जो फितना, जो इस फितने में से एक छोटा फितना और निकला, वो 1914 के अंदर जब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद, जिसकी ये किताबें हैं, जब खिलाफत पे आया, तो उस वक़्त मोहम्मद अली लाहौरी खिलाफत लेना चाहता था। आपस में इनका इख्तलाफ हुआ, तो इसकी अम्मा जो है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की, जो हकीम नूरुद्दीन साहब की लौंडी भी हैं, उन्होंने बेटे के लिए कोशिश की और सब लोगों को साथ मिलाया और बेटे को बना दिया। बाद में इनकी जो जंग चली, इसने उसको चोर कहा, उसने इसको डाकू कहा, इसने उसको जानी कहा, उसने इसको, पर अब ये बहुत लंबा किस्सा है। तो नाज़रीन कराम, एक ये फ़ितने में से फ़ितना निकला। फिर इसी फ़ितने में से ये मुस्लिम मऊद का दावा करता है, और जर्मनी के अंदर गफ़ार जंबा साहब जो हैं वो कहते हैं असल मुस्लिम मऊद ज़की ग़ुलाम मैं हूँ। फिर इसी में से ताहिर नसीम का फ़ितना निकला। फिर इसी कादियानियत में से नासिर सुल्तानी का फ़ितना निकला। फिर इसी कादियानियत में से अल्लाह पाक ने एक और जो था, नसीम जो बंदा था, जिसने मिर्ज़ा मसरूर से कहा था कि मेरी बैत करो आके, क्योंकि मैं नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का नबी और रसूल हूँ, वो फ़ितना निकला। और फिर मिर्ज़ा मसरूर ने उसका जनाज़ा भी पढ़ाया, यानी कादियानी नबी का जनाज़ा मिर्ज़ा मसरूर ने भी पढ़ाया। फिर आजकल एक कमांडो एक्शन आया हुआ है, अब कह लें कि इंडियन फिल्में देखने के बाद जर्मनी के अंदर जाहिद खान ने नबूवत का दावा किया। इस तरह बहुत सारे और इनके अंदर जो हैं वो दावेदार मौजूद हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये अहवाल जो है ये मैंने आपको कादियानी कुतुब से पेश कर दिया, और जो 9 पॉइंट हैं वो पूरे के पूरे मेरा ख्याल है ये इन्हीं पे पूरे उतरते हैं। तो मेरी तमाम कादियानियों से दरख्वास्त है कि वो अपनी किताबों को ज़रा तवज्जो से पढ़ें। अगर किसी को कोई मसला समझ ना आए तो मेरा नंबर वीडियोज़ के अंदर मौजूद है, मुझसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह वो हक़ाइक़ जो आपसे मुरब्बियान ने छुपाए हुए हैं मगर इन किताबों में छपे हुए हैं, आप तक मैं पहुंचाऊंगा। यहाँ एक और दुआ की दरख्वास्त है कि मुल्क पाकिस्तान के लिए और तमाम उम्मत मुसलमा के लिए, जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, के लिए दुआ कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।